चलो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पे ही पूरा चैप्टर बना हुआ है, क्योंकि एज अ इंजीनियर हमें इसी बात पे इंटरेस्ट रहता है कि हमारी मशीन कहाँ फेल कर रही है, ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जहां पे y 0 हो जाए, उसी को हम रूट बोलते हैं या फिर जीरोस बोलते हैं। उसी को निकालने के लिए सारा चैप्टर है, तो बुक में इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया है। तो अगर आपने देखा, इसको निकालने के 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों आपको हमेशा याद होना चाहिए, तभी याद होगा जब बारी बारी लिखोगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एंड दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac टर्म जो अंडर रूट के अंदर है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसी से पता लगता है कि रूट्स कैसे होंगे, नेचर पता लगती है रूट्स की। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास दो रूट बनेंगे, एक तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, एक माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। एक को हम बोल सकते हैं अल्फा, एक को हम बोल सकते हैं बीटा। तो हमारे पास दो रूट्स बने, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल भी बने, डिस्टिंक्ट भी बने। अच्छा, अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2a, तो दोनों रूट्स क्या बने, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। अल्फा भी ये, बीटा भी ये, दोनों सेम हो गए। रियल रूट्स तो रहे बट इक्वल भी हो गए, अब उसके बाद बच्चों अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए तो माइनस बी प्लस माइनस नेगेटिव टर्म। अब आज तक हमने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं देखी थी, देख लेते हैं ये क्या होता है। अगर ये एक रियल नंबर है, मान लेते हैं ये एक रियल नंबर है, ठीक है, चेक करते हैं क्या ये सच में रियल नंबर है, मान के चेक करेंगे ना। x इज इक्वल्स टू नेगेटिव टर्म अंडर रूट का, स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव। देखो अगर ये नेगेटिव होती, जो कि x है, जिसको इसको x के इक्वल मानना है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करके एक रियल नंबर जनरेट होता है। अब रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करके नेगेटिव नंबर तो बन ही नहीं सकता ना कभी भी, तो मतलब ये कोई रियल नंबर तो नहीं होगा। तो ये कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। रूट्स अभी भी दो ही हैं बच्चों, रूट्स तो अभी भी दो ही हैं बट इमेजिनरी हैं। रियल नंबर लाइन पे उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बट इमेजिनरी। ऐसा कभी नहीं होता कि क्वाड्रेटिक के रूट्स ना हो। तो कई लोग बोल देते हैं रूट्स नहीं है, उनका कहने का मतलब होता है रियल रूट्स नहीं। छोटे बच्चों को हम बोल देते हैं कि रूट्स नहीं है, बट उनका मतलब होता है रियल रूट्स नहीं है। रूट्स तो हैं बट इमेजिनरी। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो तो मैं हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा ज्यादा बताता रहता हूँ, कंपटीशन जोन ओरिएंटेड, ताकि +1 के लिए भी तो थोड़ा थोड़ा बेस तैयार हो जाए ना आप लोगों का। यहां तक तो समझ आया ना सबको। ये स्टोरी है बड़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर्सन की स्टोरी है, देखो, ठीक है। अच्छा, अब हम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। चलो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, चलो लिखो क्वेश्चन। A natural number, a natural number when increased by
व्हेन इंक्रीज्ड बाय 84। सबसे इजी प्रॉब्लम्स पता है कौन सी होती है मैथमेटिक्स में? वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि इंग्लिश है, मैथमेटिक्स देनी है, मजा बहुत आता है। A natural number when increased by 64 equals to 160 times its reciprocal. Find the number. Find the number. Number find करना। Find the number. क्वेश्चन को समझो बड़े प्यार से, जो चीज फाइंड करनी है उसको x मान लो। अब देखो उन्होंने बोला क्या हुआ है, नेचुरल नंबर को जब 84 से इंक्रीज कर दिया, x प्लस 84, तो जो एक नया नंबर बना इज इक्वल्स टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, अपने ही रेसिप्रोकल का 160 गुना 1/x। अब इसको सॉल्व करने की कला ही है, ये तो इंग्लिश थी, यहां तक तो मैथ थी ही नहीं, ये तो इंग्लिश को कन्वर्ट करके लिखा है मैथ्स की टर्म में। When a natural number is increased by 84, x plus 84, it is equals to, किसके इक्वल हो गया? 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, अपने ही 160 गुना रेसिप्रोकल के इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बस हमें, इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। x प्लस 84 160 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, और वो भी एक ही डायरेक्शन में सफिशिएंट रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 84 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इसको सॉल्व करना तो हमें 84x लिख लेते हैं सर। अब इसको सॉल्व करना तो काफी इजी प्रोसेस है, सम करके 84 आना चाहिए, प्रोडक्ट करके माइनस 160 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर्स ढूंढिए। ऐसे दो नंबर्स ढूंढिए कौन से हैं। ज्यादा दिक्कत होती है तो 160 को ब्रेक कर लिया करो, 80 40 20 10 5 1। अब थोड़े कॉम्बिनेशंस बना बना के देख लो, 2 2 4 2 8 2 16 32 नहीं बन रहा ये तो, 5 2 10 20 40 80 नहीं बन रहा ये तो, 5 2 10 40 80 प्लस 4 बन गया ना ये, -80 -4 -80 इंटू -4, नहीं ये नहीं बनेगा ना सर। 82 आएगा सर मेरे हिसाब से। सॉल्व हो रहा है यार ये क्वेश्चन? नो सर। A natural number when increased by 84 equals 160 times its reciprocal. कुछ तो बनेगा यार, सोचो। कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर से ट्राई करके देखो। सर नहीं हो रहा, मैंने ट्राई किया है। अरे यार ये तो गड़बड़ है।
कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लिखो, ये मैं चेक कर लूंगा, इसको मैं चेक कर लूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, टेंशन मत, ये करके देखो। फाइंड अ नेचुरल नंबर, फाइंड अ नेचुरल नंबर whose square, whose square when diminished, when diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number। ये सोच सकते हो आप लोग सारे, अच्छी चीज है। पहले इंग्लिश पढ़ो, उसको मैथमेटिक्स टर्म दो। गिवन नंबर मान लो x है, ध्यान से सोच के देखो बच्चों। अननेचुरल नंबर, पहले इसका स्केयर किया, जब स्केयर को डिमिनिश करना मतलब रिड्यूस करना, व्हेन स्केयर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 84, तो ये किसके इक्वल हो गया? थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द, प्लस 8 का होल क्यूब। क्या ये लिखना चाहिए या फिर ऐसे लिखना चाहिए? सर पहले वाला। अच्छा सर पहले वाला। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट। अच्छा, सर पढ़ के सेकंड, देखो। फर्स्ट वाला। फाइंड द नेचुरल नंबर whose square when diminished by 84 is equals to thrice of 8 more than the given number। thrice किसका करना है? 8 more than the given number। बात समझ रहे हो ना? thrice of 8 more than the given number। अब इसको सॉल्व करो। x स्क्वायर माइनस 84, 3x प्लस 24, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 माइनस 24 कितना आया? -108, तो कौन से ऐसे दो नंबर्स होते हैं? -12 and 9। -12 + 9। -12 + 9, वेरी गुड। जिसका सम करके -3 आए, प्रोडक्ट करके -1 आए, -12 + 9, तो ये बनेगा x -12 x + 9। अब जा तो x 12 आएगा, या फिर x क्या आएगा बच्चों? -9। ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर चाहिए था। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं दिक्कत ढूंढ लूंगा कि क्या है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि इट्स रेसिप्रोकल, चेक करूंगा, कोई बात नहीं, शांति से बैठ के। ये क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। लिखो टाइप 2 प्रॉब्लम्स। टाइप 1 हमारा हो गया है, टाइप 2। सर x इक्वल्स टू हमने -9 आंसर नहीं है ना सर? ना ना, नेचुरल नंबर थोड़ी है। टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स हमने पहले भी की थी लीनियर इक्वेशंस में, अगर सबको याद हो थोड़ा बहुत। बस एक ही चीज आपको आनी चाहिए, स्पीड किसके इक्वल होती है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस जिसको ये आता है काम हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसमें कैसे से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही सिंपल काम है, ये हम कर चुके हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। याद है ये कौन सी प्रॉब्लम है? कौन सी प्रॉब्लम्स के अंडर किया था हमने इस क्वेश्चन को पहले? अपस्ट्रीम। वेरी गुड। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and return downstream
to original position in 4.5 hours. Find the speed of stream. Find the speed of stream. देखो जो नए बच्चे हैं मैं उनको समझाता हूं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या है बच्चों। पहले जिसको नहीं आता, जिसको आता है वो तो ये कर ले, जिसको नहीं आता वो पहले कंसेप्ट समझ लो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। जिसको लगता है उसको दोबारा समझना चाहिए वो भी समझ लो। कंसेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अब अदिति को लेते हैं आज, ठीक है। आज फॉर एग्जांपल के तौर पे अदिति, मान लेते हैं अदिति एक बोट चलाती है, ठीक है। उस बोट की, अगर वो बोट स्टिल वाटर में चलाएगी, अगर बोट अदिति स्टिल वाटर में मूव करेगी, ठीक है, तो जो बोट की स्पीड अदिति को फील होगी वो वही स्पीड फील होगी ना अदिति को जो स्पीडोमीटर पे दिखेगी। बात समझ रहे हो ना। अगर अदिति एक बोट चला रही है, स्टिल वाटर है, खड़ा हुआ पानी है, बिल्कुल स्टिल वाटर है। अगर अदिति एक बोट चला रही है तो जितनी स्पीड से वो बोट चलाएगी उतनी ही स्पीड अदिति को फील होगी कि मैं उतनी स्पीड से आगे जा रही हूं। या एक बाहर अगर पर्सन कोई खड़ा है, अगर मैं बाहर खड़ा हूं तो मुझे भी उतना ही लगेगा कि ये उतनी स्पीड से जा रही है। अच्छा, अब सेकंड केस क्या है बच्चों। नाउ पानी मान लो ऐसे बह रहा है, पानी ऐसे जा रहा है, ठीक है, पानी ऐसे बह रहा है। अब अदिति बोट चला रही है पानी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है। अदिति पानी की डायरेक्शन में बोट चला रही है। अब स्पीडोमीटर पे तो बोट मान लो पहले अगर वो यू की स्पीड से चल रही थी तो स्पीडोमीटर पे तो अभी भी यू की स्पीड दिखाएगा। अब वो तो क्योंकि बोट ने तो एक ही स्पीड से चलना है, अदिति तो एक ही स्पीड से चला रही है यू। बट अदिति को अंदर बैठ के कितनी फील होगी स्पीड। भाई अगर पानी v की स्पीड से साथ में बह रहा होगा, पानी की स्पीड है v, या फिर अगर मैं बाहर पर्सन एक खड़ा है तो उसको कितनी स्पीड फील होगी अदिति को और बाहर पर्सन वाले को। थोड़ी स्पीड बढ़ी हुई फील लगेगी ना। पानी भी तो बहा के लेके जाएगी किश्ती को, पानी भी तो बोट को साथ में बहा के लेके जाएगी। तो इसको बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम स्पीड। डाउन द स्ट्रीम स्पीड, स्पीड बढ़ जाती है, u प्लस वी हो जाती है। ये समझ पा रहे हो कि थोड़ी बढ़ जाएगी। अभिराज, सुमन समझ पा रही हो बेटा कि स्पीड बढ़ जाएगी। यस सर। अच्छा, अब मान लो अगले केस में पानी तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है, अदिति ने क्या किया, बोट को रिवर्स डायरेक्शन में डाल दी, अप द स्ट्रीम जाने लगा। अप द स्ट्रीम का मतलब होता है ऑपोजिट टू द फ्लो। तो जो बाहर पर्सन होगा, जो स्पीडोमीटर में तो अभी भी यू स्पीड शो होगी, भाई उसने तो इतनी रेस दी हुई है ना। बट अदिति को और जो बाहर पर्सन है उसको नेट स्पीड कितनी लगेगी बच्चों, बता सकते हो अभिराज। पानी की स्पीड है v, अदिति की है u, एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी। u माइनस वी। शाबाश, u माइनस वी हो जाएगी। ये समझ आया सुमन। यस सर। अप द स्ट्रीम स्पीड कम हो जाएगी ना बच्चों। तो बस यही क्वेश्चन होता है। एक होता है स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जिसको हम u से डिनोट करता हूं मैं। स्पीड ऑफ करंट बोल लो, करंट बोल लो या वाटर बोल लो, इसको मैं v से डिनोट करता हूं। तो डाउन द स्ट्रीम हमेशा ऐड हो जाती है u प्लस वी, ये बोट की ही स्पीड है। और अप द स्ट्रीम स्पीड हो जाती है u माइनस वी। ठीक है बच्चों, डाउन द स्ट्रीम स्पीड हो जाती है ऐड, अप द स्ट्रीम स्पीड हो जाती है सब्ट्रैक्ट। आप लोग फील भी कर सकते हो, थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर बोट स्टिल वाटर पे चल रही है तो अदिति को जो स्पीड फील होगी वही सबको फील होगी, जो बाहर खड़ा है वही स्पीडोमीटर पे भी दिखेगी। अब अगर बोट डाउन द स्ट्रीम मतलब पानी की डायरेक्शन में चल रही है तो अदिति को स्पीडोमीटर पे तो यू दिख रही होगी, क्योंकि अदिति ने तो अभी भी स्पीडोमीटर पे मतलब उस, क्योंकि बोट तो एक ही स्पीड से चलती है। आप ऐसे समझो कि बोट का तो एक ही तरीका है चलने का, यू की स्पीड। बट अब पानी भी उसको अपने साथ बहाएगा तो पानी की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। वो स्पीडोमीटर पे तो दिखेगी नहीं, बट अदिति को फील होगी और जो बाहर पर्सन खड़ा है उसको भी फील होगी, u प्लस वी। अब कोई डिस्टेंस ज्यादा कम टाइम में कवर हो जाएगा ना इसके कंपैरिजन।
अगर पानी की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू किया अदिति ने, अप द स्ट्रीम गई ऑपोजिट टू द फ्लो, तो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि पानी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है ना हमें, पानी के अगेंस्ट। क्या समझ पा रहे हो बच्चों, पानी के अगेंस्ट वर्क हुआ। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। तो हमें यू दिया हुआ है बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप द स्ट्रीम। देखो वो अप द स्ट्रीम जा रही है 30 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी हुई होगी? मान लेते हैं पानी की स्पीड v है, तो u माइनस वी ये स्पीड रही होगी। और डाउन द स्ट्रीम आते समय 30 किलोमीटर स्पीड कितनी रही होगी? u प्लस वी। ये पता होना चाहिए आपको, u माइनस वी अप द स्ट्रीम and u plus v down the stream. This must be cleared, crystal cleared. अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस को कितने घंटे लगे? 4.5 घंटे लगे। बस इक्वेशन बना लेते हैं यार, कितना इजी है। टाइम को टाइम के इक्वल करेंगे। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 30 बाय 15 माइनस वी प्लस 30 बाय 15 प्लस वी इज इक्वल्स टू 4.5 घंटे। क्या बात समझ रहे हो सारे बच्चे? देखो ये एक्चुअल में मैंने क्या लिखा, ये अपस्ट्रीम टाइम है ना, अपस्ट्रीम टाइम। ये है डाउनस्ट्रीम टाइम, डाउनस्ट्रीम टाइम, और ये है टोटल टाइम। अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम टोटल टाइम। अपस्ट्रीम टाइम का मतलब अपस्ट्रीम जाने में कितना वक्त लगा, 30 किलोमीटर जाने के लिए कितना वक्त लगेगा, 30 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कम हो जाएगी तो आप सोच सकते हो ये क्वांटिटी ज्यादा आएगी। स्पीड यहां पे ज्यादा है तो सोच सकते हो ये क्वांटिटी कम आएगी। समझ पा रहे हो बच्चों के नहीं? काफी इजी होती है मैथमेटिक्स, सबसे इजी सब्जेक्ट है दुनिया में अगर समझा जाए तो, अगर फील किया जाए। इससे अच्छा एनालिटिकल सब्जेक्ट ही कोई नहीं है, इससे अच्छा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। बस थोड़ा प्यार लेट पड़ता है बच्चों को, और जब इसका प्यार पड़ जाता है तो एक एडिक्शन है। बात समझ आ रही है ना ये सबको? अब तो सॉल्विंग खेलना है, v की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे v की वैल्यू? सॉल्व कैसे होगा? ये एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। अगर v अच्छा नहीं लगता तो आप x मान लो, अगर v अच्छा नहीं लगता v को x पुट कर दो। अब देख लो 30 बाई 15 माइनस एक्स, 13 बाई 50 प्लस एक्स, ये कितना बनेगा? 9/2 ही बनेगा ना। अब एलसीएम ले लो 30 कॉमन निकाल के, 50 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स। ये समझ रहे हो ना, एलसीएम दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी। 9/2। अभिराज समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब इसको डिवाइड कर दें उधर, ये एक्स एक्स कट गया, 15 प्लस 15 30 इंटू 30, ये कितना बनेगा? a प्लस बी ए माइनस बी, 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 9/2। इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 900 बाई 9 इंटू 2, 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 100, ये बन गया 200, 225 एक्स स्क्वायर। क्या यही बन रहा है सबका? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 200 माइनस 225 माइनस सर हमने Minus है। 15 माइनस एक्स क्यों लिया सर? x माइनस 15 क्यों लिया? और तेरी, मेरा जी कर रहा है कि तुझे ऐसा वर्ड बोलूं कि सारी जिंदगी याद रखे। एक्स मूर्ख गधे, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है वो ज्यादा कैसे हो सकती है बोट से? अगर बोट की स्पीड ही कम हुई तो अप द स्ट्रीम तो जा ही नहीं पाएंगे, अदिति बेचारी बह जाएगी। मारना चाहता है तू लड़की को? नो दिमाग ना तेरा गिट्टो में ही है, मुझे लगता है ना? मनी सिंगला, ये मनी की आवाज थी ना? सर सिंगल नहीं हो सर, गर्ग लगा ले, सिंगला होता तो इंटेलिजेंट होता। सर जरूरी नहीं है सर, मेरा दोस्त सब मुझसे भी बस। जरूरी नहीं है? क्या बात कर रहा है? ये सर
सर मैं अपने दोस्त से मिलाऊंगा सर, सिंगल ही है सर वो। अच्छा, मतलब तू कहना चाहता है तेरा दोस्त निकम्मा है। सब पूरा। इधर x, अब मैं थोड़ा गलत कर गया बच्चों यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इधर लेके आओ, 225 माइनस 200, तो एक्स स्क्वायर 25 आ गया, x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी। अब माइनस का तो कोई काम बनता ही नहीं है मैथ में, प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हो कि नहीं सारे बच्चे? और v क्या है? पानी की स्पीड बच्चों, v है पानी की स्पीड। कभी भी पानी की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती ना यार, फिर तो अप द स्ट्रीम जाना मुश्किल हो जाएगा, फिर तो हम जा ही नहीं पाएंगे ना, अप द स्ट्रीम का क्वेश्चन तो बन ही नहीं पाएगा। इसलिए मैंने x माइनस 15 नहीं किया। तो ज्यादा दिमाग वाले हैं वो समझ गए, अदिति डूब जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और करते हैं स्पीड डिस्टेंस, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। स्वाति कैन रो, स्वाति कैन रो हर बोट at the speed of 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये बात समझ रहे हो? ये खड़े पानी में बोट की स्पीड है बच्चों, बोट की स्पीड। इफ इट टेक्स 1 hour more to row the boat 5.25 kilometer upstream, then to return downstream। आप सभी कर सकते हो इनको। then to return the downstream, find the speed of stream, find the speed of stream। Come on guys, put your maximum energy on this question, maximum to maximum energy। वेरी गुड राघव। शेफी आई है क्लास में? वीडियो ऑन करो। शेफी तुम्हारे घर पे फोन करूंगा आज। पढ़ना तुमने कम कर रखा है। अच्छा देखो, क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर आपको, आप बोल के बताओ बेटा, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर आपको ये नहीं समझ आया कंसेप्ट। देखो अप द स्ट्रीम और डाउन द स्ट्रीम, मैं क्वेश्चन समझाता हूं दोबारा से समझने की कोशिश करो क्या चीज है ये। देखो बच्चों, एक खड़ा पानी है, ठीक है, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो स्वाति है या फिर अदिति है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिसको मैं यू भी बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब पानी की डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसे चल रहा है, पानी ऐसे को फ्लो कर रहा है। पानी की डायरेक्शन में जाना उसको बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम जाना, पानी के अगेंस्ट जाना मतलब अप द स्ट्रीम जाना। मान लो अदिति यहां पे है, ठीक है, पानी की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब पानी की भी तो कुछ स्पीड है v। अब बोट तो अभी भी अदिति यू की स्पीड से ही चला रही है, क्योंकि बोट पे तो एक ही बटन लगा हुआ है कि उसको यू की स्पीड से ही चलना है। बट अब क्या अदिति अगर पहले यहां पे 10 किलोमीटर 10 घंटों में कवर कर रही थी,
क्या अभी भी वो इतने टाइम में करेगी? अब तो कम टाइम में कर देगी ना, क्योंकि पानी की स्पीड भी तो है थोड़ी सी, पानी भी तो उसको आगे बहा के लेके जाएगा। अब नेट स्पीड जो अदिति को फील होगी वो कितनी स्पीड फील होगी? u प्लस वी तो होगी, उसको हम बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम स्पीड जाना, डाउन द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन द स्ट्रीम स्पीड मतलब पानी की डायरेक्शन में जाना। अच्छा, अब जब स्वाति या फिर अदिति जब अप द स्ट्रीम जाएगी तो अभी भी बोट तो यू स्पीड से ही जोर लगाएगी, उसको तो यू स्पीड से ही चलना है, स्पीडोमीटर पे तो यू ही शो होना है। बट जो अदिति है उसको पता होगा बोट में बैठ के कि अब बोट की स्पीड थोड़ी कम हो गई, क्योंकि पानी के अगेंस्ट हमें जाना पड़ रहा है ना, u माइनस वी हो गया, u माइनस वी हो जाएगी ना स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस पानी की स्पीड, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। थोड़ा दिमाग लगता है यार। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन को करते हैं। इन्होंने दिया हुआ स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, तो हमें u दे दिया एक तरह से, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है मतलब v निकालना है। अब तो 5.25 किलोमीटर वो अप द स्ट्रीम जा रही है, तो कितना टाइम लगेगा? 5.25 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अप द स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? u माइनस वी, ये है अपस्ट्रीम टाइम। अपस्ट्रीम टाइम, डाउन द स्ट्रीम उतना ही डिस्टेंस आ रही है बट स्पीड अब चेंज हो जाएगी u प्लस वी, ये है डाउन द स्ट्रीम टाइम। अब इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बनेगी? इफ इट टेक्स 1 hour more to row the boat, if it takes 1 hour more to row the boat 5.25 kilometer upstream than to return downstream, अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगा, समझ रही हो? ये जो टाइम होगा 1 घंटा ज्यादा होगा इससे, ऐसे लिख सकता हूं ना बच्चों। एक घंटे के इक्वल, इसको सॉल्व करना है बस सबको। u की वैल्यू हमें पता ही है कितनी, 5। क्या समझ आया बेटा? अब अपस्ट्रीम टाइम, ये टाइम ज्यादा होगा ना, ये क्वांटिटी थोड़ी है, नीचे u माइनस वी है, डिनोमिनेटर में जितना कम ये पूरी टर्म उतनी ज्यादा। क्या समझ रहे हो? थोड़ा फील भी कर पा रहे हो क्यों ज्यादा है? अपस्ट्रीम टाइम है ना। सर हाँ जी, तो 1 hour है सर, वो टोटल टाइम तो उन्होंने लिखा कि वो तो सिर्फ उसमें अपस्ट्रीम में ऐड 1 hour, तो वो टोटल टाइम नहीं है सर। अरे नहीं नहीं, तुम देखो ना, ये है टोटल टाइम नहीं दिया हुआ। इफ इट टेक्स 1 hour more to row the boat 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, मान ले डाउनस्ट्रीम में आने में उसको 4 घंटे लगे, अपस्ट्रीम जाने में 5 घंटे लगे, उतना ही डिस्टेंस, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की डिफरेंस दी हुई है बेटा एक, हर क्वेश्चन एक अलग होता है। अब 5.25 बाहर निकाल लो, 1/5 minus v, 1/5 plus v is equals to 1. We have to solve this sweet equation. क्या बताओ, अब समझ आया सबको? बताओ बच्चों, समझ आया? सेम आईडी से ज्वाइन करना है, ठीक है सबको? अब इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूं, चलो। अभी भी थोड़ा थोड़ा ही आया, मत पढ़ो, मैं क्या कर सकता हूं। अब इसको सॉल्व करो, 5 plus v plus 5 minus v, 25 minus v square। -5 minus v नहीं होगा कैसे? सर? 5.25 by u minus v माइनस है ना, वहाँ पे आपने प्लस लिखा है। सॉरी बेटा, हाँ यहाँ पे ये -5 plus v हो जाएगा, है ना? तो ये कट जाएगा, 2v बनेगा। ये बन रहा है 2v इंटू 5.525 चल रहा है धक्के से। ये देखो 5 से 5 कट गया, यहाँ पे माइनस की थोड़ी गलती की थी हमने, 5 plus v माइनस 5 plus v हो जाएगा बच्चों। तो ये 2v बना 525/100, यहाँ पे बनेगा 25 minus v square। अब इसको थोड़ी सॉल्विंग कर लें, ये कटेगा 50 पे,
और फिर ये कटेगा 10 पे, अगर इसको 5 पे काट रहा हूँ 405। अब इसको दोबारा भी काट सकते हैं तो काट लेते हैं। 2 पे 21 पे, तो 21v is equals to 50 minus 2v square. This equation becomes 2v square plus 21v minus 50 equals to 0. अब इसको सॉल्व करना भी अपने आप में कईयों के लिए तो एक क्वेश्चन है। सम करके ये, प्रोडक्ट करके माइनस का 100। कौन से ऐसे दो नंबर हैं? 25 5 and 4. 25 माइनस 4, 25 इंटू माइनस 4। सोच के आते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं मैथ की। 2v स्क्वायर प्लस 25v माइनस 4v माइनस 50 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लो, v कॉमन निकल जाएगा। 2v प्लस 25, यहां से कॉमन क्या निकलेगा? माइनस का 2, 2v प्लस 25, तो एक बन गया v माइनस 2, एक बन गया 2v प्लस 25। अब आप जब निकालोगे, एक तो v2 आएगा बच्चों, एक v आएगा माइनस 25/2। ये तो गलत हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे। नेगेटिव में तो v होता नहीं है ना, नेगेटिव में मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं है, फिजिक्स नहीं है ये। बात समझ आया? किसको थोड़ा थोड़ा समझ आया? थोड़ा थोड़ा, चलो जिसको भी आया थोड़ा बहुत। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। An aeroplane takes 1 hour less for a journey of 1200 kilometer if its speed is increased by 100 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को अपने मन में बसाया करो, मन में। आप खुद उस एरोप्लेन में अपने आप को फील करो। 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। जो चीज निकालनी है ना बच्चों, उसको x मान लो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एन एरोप्लेन टेक्स 1 hour लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 1200 किलोमीटर। एक 1200 किलोमीटर का स्ट्रेच है। पहले मान लेते हैं ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, जो इसका नॉर्मल शेड्यूल है, मतलब ये नॉर्मल स्पीड है। तो इसको टाइम कितना लगता होगा? अमूमन यूजुअल टाइम कितना लगता होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये तो सबको पता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा, किलोमीटर डिवाइडेड बाय किलोमीटर पर आवर टाइम आएगा। अब कहते हैं अगर स्पीड उसने 100 से इंक्रीज कर ली, अब सिचुएशन क्या हो गई? 1200 किलोमीटर का स्ट्रेच है और उसकी स्पीड हो गई x + 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हुआ? उसको 1 घंटा कम लगा जर्नी के लिए, जितना भी टाइम 1 घंटा कम लगा उसके यूजुअल टाइम से। तो अब टाइम उसको लगता होगा 1200 बाय x + 100, जो ये न्यू टाइम आएगा।
ये टाइम इससे 1 घंटा कम है, ये टाइम इससे 1 घंटा कम है, समझ रहे हो ना? तो ऐसे लिख सकता हूं 1200 बाई एक्स प्लस 100, 1200 बटा एक्स माइनस 1, ऐसे सोच लो। जितना पहले टाइम लग रहा था माइनस जो अब टाइम लग रहा है, 1 घंटे का डिफरेंस है, जैसे मर्जी सोच सकते हो आप। इट इज अप टू यू कि उसको 1 घंटा अब कम लग रहा है जर्नी के लिए। जो अब टाइम लगेगा, देखो ये क्वांटिटी कम आएगी ना, डिनोमिनेटर में ज्यादा है, डिवीजन किसी ज्यादा चीज से हो रही है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। यहां पे क्वांटिटी ज्यादा है तो -1 करके ही कम क्वांटिटी के इक्वल आएगा। ये तो आपको चीजें थोड़ी वैसे भी पता लग जाती हैं, मतलब जुगाड़ से। जो अब टाइम लग रहा है वो पुराने टाइम से 1 घंटा कम है, इसको सॉल्व करना है। तो 1200 डिवाइडेड बाय एक्स, इसको लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूं, इस 1 को उस तरफ ले आया तो ये बन गया। देखो इसको इस तरफ लेके गया हूं, इसको इस तरफ लेके आया हूं, फिर लिख मैंने ऑपोजिट करके दिया। अब 1200 कॉमन निकाल लो, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 100। अब इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 100 माइनस एक्स, एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स प्लस 100। बेसिक्स गलतियां करते हैं बच्चे मैथ में। तो ये क्या बनेगा, 1200 इंटू 100, ये उधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस 100x, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1 2 3 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं आपको ढूंढना है कि सम करके 100 आए और प्रोडक्ट करके 1 लाख। 400 and minus 300. 403 400 माइनस 300, 400 इंटू प्रोडक्ट करके माइनस का आना चाहिए ना, तो ये दो नंबर्स बन गए। अब इसकी सिंपल आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ऐसे होगी, x प्लस 400 इंटू एक्स माइनस 300, जा तो x की वैल्यू -400 आएगी, या फिर x की वैल्यू 300 आएगी। सुमन समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. गौरव तुम्हें समझ आ रहा है? गौरव जोत, गुरजोत सॉरी। Yes, sir. ये समझ गए ना बच्चों? नेगेटिव वाला केस रिजेक्ट हो गया 300। अब ये 300 क्या है, स्पीड, एरोप्लेन की स्पीड कितनी रही है, मतलब 300 किलोमीटर पर आवर। आप फील भी कर सकते हो पूरे क्वेश्चन को अगर आपकी इच्छा है। आप लोगों की मर्जी है क्वेश्चन को कैसे फील करना चाहते हो, इट्स अप टू यू ऑल। समझ पा रहे हो ना? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। A train travels a train travels 360 kilometer at uniform speed. At uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have, ध्यान से पढ़ो इंग्लिश को, it would have taken 1 hour less for the same journey.
फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कहते 360 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड x है। अच्छा, इसको टाइम कितना लगेगा? अब अगर ये इतने किलोमीटर पर आवर है तो जो इसको टाइम लगेगा, अमूमन टाइम लगता होगा 360 बाय x लगेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, अब कहते अगर ऐसा हो, इफ इट हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बढ़ गई स्पीड, डिस्टेंस उतना ही रहा, तो क्या होने लगा? उसको 1 घंटा कम लगा। मतलब अब जो टाइम लगा, जो टाइम न्यू है, जितना आएगा ये 360 बाय x प्लस 5, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज 9। जो ये एक टाइम आएगा वो इससे 1 घंटा कम होगा, इससे 1 घंटा कम होगा। 360 बाय x प्लस 5 माइनस 360 बाय x, या फिर ऐसे लिखो 360 बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 बाय x माइनस 1। क्या समझ आया? जो ये टाइम आएगा वो पिछले वाले से 1 घंटा छोटा होगा। देख लो, ये एक छोटी क्वांटिटी है, ये एक स्मॉल क्वांटिटी है क्योंकि x प्लस 5 से डिवाइड हो रहा है। यहां पे x से डिवाइड हो रहा है तो लार्ज क्वांटिटी है, -1 करके ही स्मॉल क्वांटिटी के इक्वल आएगा। ऐसे भी सोच सकते हो कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। क्या बात समझ आई सबको? जो पहले टाइम लग रहा था उससे अब 1 घंटा कम लगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो जाएगा ना। सॉल्व करने, क्या समझ आ रहा है बेटा सबको? अभिदीप समझ आ रहा है कुछ कुछ? सर ये स्पीड वाले सब सारे समझ आ रहे हैं। अब 1 को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 360 बाय x माइनस 360 बाय x प्लस 5। म्यूट हो जाओ। 360 कर लिया कॉमन, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5। सॉल्विंग करते हैं, ये मल्टीप्लाई में x प्लस 5 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ये x उड़ गया, ये 5 बचा, ये x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 360 इंटू 5। क्या कोई सीधा नंबर ऐसे सोच सकता है कि एक नंबर और उसको जब 5 से ऐड कर दे तो ये प्रोडक्ट बन जाए? चलो छोड़ो यार, इतना दिमाग कहाँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 360 इंटू 5 कितना होता है? करो बच्चों, ये भी मुझसे करवाओगे? 1800। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, सम करके 5 आए, प्रोडक्ट करके माइनस 1800 आए। कौन से दो नंबर्स हैं? 45 and 40। 45 and 40। 45 माइनस 5, 45 इंटू माइनस 5। ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा, थिंकिंग प्रैक्टिस से आएगी। अब क्या करना है हमें? बस तो आपकी ये बनी होगी x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब जा तो x आएगा माइनस का x minus 40। x minus 40। अच्छा 45 और 40, सॉरी, x माइनस 40 आएगा। जा तो x 45 आएगा, जब इसको 0 करेंगे जा तो x 40 आएगा, तो नेगेटिव वाला केस रिजेक्ट। क्या समझ आया? 40 आ गया। क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes sir। रूहानी समझ आ रहे हैं? कर रही हूँ, हो गया। नहीं समझ आ रहा है? जो पूछा उसका जवाब दो ना। Yes, sir।
इसमें शेम फील करने की बात नहीं होती यार। सर मुझे तो आता है, आप मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकते हो? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? मुझे पता है तुमने कर लिया है, मुझे ये पता था पहले से। Yes, sir. Thank you. सबको समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो टाइप 3। प्रॉब्लम ऑन एजेस। प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है बच्चों? एजेस के ऊपर प्रॉब्लम्स। कितनी एज है तुम्हारी रोहानी? Sir, 18? 16. Yes. 16 बस? Yes. अभी तो अच्छे से दुनिया में भी नहीं आई है ना? क्या सबकी इतनी है? 14, 15, 16? Yes, sir. Yes. तो कहने का मतलब आप लोग जब 22 के हो जाओगे तो आप लोग ग्रेजुएट हो जाओगे, अगर आपने इंजीनियरिंग की। अब देखो, जो एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, इसमें प्रेजेंट एज की बात होती है। प्रेजेंट एज, हमें हमेशा प्रेजेंट एज को एज्यूम करना होता है। वही पुराना फंडा है, बस प्रेजेंट एज को एज्यूम करना होता है। एक होता है एगो। एगो का मतलब होता है पीछे जाना, पास्ट में। और इसके लिए आप क्वेश्चन में देखोगे जैसे इंग्लिश प्रॉपर यूज होती है, वॉज वर वाली टर्म्स यूज होंगी। अब एक का मतलब होता है हेंस। हेंस का मतलब क्या होता है? Future. फ्यूचर में जाना, ठीक है? और यहाँ पे विल, शैल ऐसी टर्म्स यूज होंगी। आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है एजेस के ऊपर। 1 year ago a man was 8 times as old as his son। देखो, एक साल पहले, मतलब अब से 1 साल पहले। नाउ his age is equal to the square of his son's age. Find their present ages. Find their present ages. Come on guys, just apply your maximum part of your energy on this question. Come on, come on. देखो, एक मैन है और एक उसका बेटा। इसकी प्रेजेंट एज एक्स मान लेते हैं, इसकी 1 मिनट के लिए वाई मान लेते हैं, ठीक है? मैं पर वाई को खत्म कर दूंगा जल्दी, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल में रखते हैं तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। 1 साल पहले मैन की एज इतनी होगी, लड़के की एज इतनी होगी, है ना? लड़के की एज y-1 होगी ना। 1 साल पहले दोनों की एज ही कम होगी। इन्होंने क्या हुआ है, 1 साल पहले अ मैन वाज 8 times as old as his son। 8 ब्रैकेट के आगे लगाना है, बच्चे की एज का 8 गुना। मैन वाज 8 times as old as his son। पर नाउ अब क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या सीन दिया हुआ है?
His age is equals to the square of his son. x किसके इक्वल है? y स्क्वायर के. क्या समझ रहे हो बच्चों? x किसके इक्वल है? y स्क्वायर के. अब प्रेजेंट एजेस निकालनी है. प्रेजेंट एजेस निकालनी है. अब तो क्वेश्चन बन गया. इन दो इक्वेशंस को यूज करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के हमें सॉल्विंग करनी है. मैथ का काम खत्म हो गया. अब तो बस आपका हल्का फुल्का कैलकुलेशंस रह गई. आपके पुराने पाप हैं सॉल्विंग करना. अब देखो ना, x को y स्क्वायर पुट कर दो तो y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी. इसमें पुट कर दो ना, y स्क्वायर माइनस 1 इंटू 8, सॉरी y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू y माइनस 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं. y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8y माइनस 8. तो ये बनेगा बच्चों y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1 प्लस 8 कितना होता है? प्लस 7. अब इसके फैक्टर्स बनाओ. सम करके माइनस 8 आना चाहिए, प्रोडक्ट करके 7 आना चाहिए. माइनस 7 माइनस 1 तो ये बनेगा y माइनस 7 y माइनस 1. तो ये बन गया y जा तो 7 आएगा, जा y 1 आएगा. क्या बता सकते हो कौन सा केस रिजेक्ट करेंगे और क्यों? सर y1. वेरी गुड, y1 रिजेक्ट करेंगे. क्यों करेंगे? सर क्योंकि वहां पर y माइनस 1 से 0 हो जाएगा सर. वेरी गुड. अब देखो ना, अब इन्होंने कहा 1 साल पहले मैन की एज 8 गुना थी अपने बच्चे की. अब जब बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ तो क्या एज मैन की, क्या एज बच्चे की? समझ रहे हो ना? y माइनस 1 0 हो जाएगा. फिर थोड़ा लॉजिकल सोचना है हमें. समझ रहे हो? यही लॉजिक है इस क्वेश्चन में. y 7 आ गया तो x कितना आ जाएगा बच्चों? 7 का स्क्वायर 49. क्या आप फील कर पा रहे हो कि प्रेजेंट सिनेरियो में आज के दिन में मैन की एज 49 होगी, बच्चे की 7 होगी. 1 साल पहले मैन की 48 रही होगी, सोच के देखी होगी. बच्चे की कितनी रही होगी? 6. क्या 48 है 8 गुना 6 का? बात समझ पा रहे हो? फील कर पा रहे हो? 48 इज 8 टाइम 6. पूरी सिनेरियो को फील कर पा रहे हो प्रैक्टिकली? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. Let's hope for the best again. A girl is twice as old as her sister, है ना? Her sister. Twice as old as her sister. 4 years hence. 4 years hence. The product of their ages in years will be 160. इजी क्वेश्चन डाला है, सारे करो. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. क्वेश्चन को पढ़ो, इंग्लिश को बड़े ध्यान से. वर्ड प्रॉब्लम में इंग्लिश ही मेन होती है. बहुत मजा आता है मैथमेटिकल फॉर्म देके इंग्लिश को. और बच्चों आज मुझे मैसेज करेंगे वो बच्चे जो ट्राइंगल साथ साथ कर रहे हैं. ठीक है, जो ट्राइंगल साथ साथ कर रहे हैं, जब करना चाहते हैं वो करेंगे. ठीक है, ताकि मैं ध्यान दे पाऊं कि मुझे उनको और क्या मटेरियल देना है. ठीक है, कोई जरूरी नहीं, इट इज ऑप्शनल. डोंट टेक एनी एक्स्ट्रा प्रेशर.
वेरी गुड, एक बच्चे का हो गया। सुमन, तुम्हें समझ आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड। तुमने प्रीवियस लेक्चर स्टार्ट कर दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के? सर पहले एक वीडियो देख ली है। पहली वीडियो देख ली है, लेक्चर नोट्स बनाए प्रॉपर? यस सर। कितने % समझ आया? तो सारा आ गया था समझ। वेरी गुड। आज सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर दोगी ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। और अभिराज, आपने मैं सर सारे देख लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट कर दी? यस सर। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करियो। यस सर। वेरी गुड। तो फिर हम संडे को पॉलिनोमियल्स करें या लीनियर इक्वेशंस करते हैं पहले? ठीक है, चलो बच्चों अब क्वेश्चन करते हैं। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज हर सिस्टर। गर्ल और सिस्टर, अगर सिस्टर की एज x है तो गर्ल की कितनी होगी प्रेजेंट एज? 2x। भाई x में ही रखते हैं सब कुछ, क्या अब दिक्कत है y लेने में? क्या जरूरत है? 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा बच्चों? 4 years hence, ये भी 4 साल बड़ी हो जाएगी, छोटी बहन भी। ये बन जाएगा 2x + 4, ये बनेगा x + 4। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब इनकी एजेस का प्रोडक्ट 160 के इक्वल है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस हमें। सो स्वीट, स्वीट सी इक्वेशन है। 2x² बनेगी एक टर्म, देखो सीधा मल्टीप्लाई करनी सीखो। एक टर्म बनेगी 2x², एक टर्म बनेगी 8x, एक बनेगा 4x, तो सीधा लिखो 12x। समझ रहे हो दिमाग में? एक बनेगा 8x, एक बनेगा 4x, एक बनेगा प्लस का 16, एक क्या बनेगा 160। 2 कॉमन निकाल लो, -80 कितना होता है? -72। ये बन गया। क्या समझ आ रहा है? तो फैक्टर्स क्या बन गए? 12 और 6। या तो x की वैल्यू -12 आएगी या फिर x की वैल्यू 6 आएगी। अब अगर x माइनस में तो हो नहीं सकता, एज कांट बी अ नेगेटिव फॉर्म। x इज 6, तो गर्ल की एज कितनी रही होगी? 12 और छोटी बहन की 6। क्या समझ आया बच्चों? गर्ल की एज 12 और छोटी बहन की 6। यस सर। वेरी गुड। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लें एक क्वेश्चन और? कोई बोल रहा ही नहीं। यस सर। यस सर। चलो लिखो क्वेश्चन। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, बिल्कुल इजी है, बस 1 मिनट लगेगा। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज थ्री years ago, 5 years from now is 1/3। क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझो, बड़े प्यार से, अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करो। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। हमेशा हमसे प्रेजेंट एज ही पूछी जाती है 99%, तो हमें प्रेजेंट एज ही अज्यूम करनी है हर बार। पहले इक्वेशन बनाओ अच्छे से। प्रेजेंट एज मान लो x है, करो चलो। क्या इक्वेशन तो बनी होगी बच्चों? अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले एज कितनी रही होगी? x - 3। 5 साल
अब से 5 साल बाद एज कितनी रही होगी? x+5। इनके रेसिप्रोकल्स का सम दिया हुआ है, इनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना दिया हुआ है? 1/3। क्या ये बात समझ आया सबको? ये सब कब बना था? अगर आपका ये बन गया था तो Yes, मतलब sir. आपका मैथ। अब इसको रेसिप्रोकल्स दोबारा मत कर देना, इतना दिमाग मत लगाना कि इसको रेसिप्रोकल दोबारा कर देते हैं और इसको 3 के इक्वल लिख देते हैं, ठीक है? ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। अब एलसीएम लेके सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तो एलसीएम लेके सॉल्व करो और मुझे बताओ क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, ठीक है? बस ये आपको घर से करना है। और अब होमवर्क सुन लो प्यारे बच्चों, होमवर्क सुन लो। एक तो आपको 4.8 खत्म करनी है आर डी शर्मा से, 4.9 खत्म करनी है आर डी शर्मा से। मतलब एक तो टाइम डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम्स, एक एजेस वाली प्रॉब्लम्स खत्म करनी है। क्या कर दोगे? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। धीरे धीरे हर रोज काम करते चलो। आई विल गारंटीड यू ऑल, सारा काम करवा के दूंगा आप लोगों को, सारा काम, ठीक है? चलो आज के लिए बहुत है। हैव अ गुड डे। अपने नोट्स डिवाइस कर लो। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.